हाय फ्रेंड्स, मेरा नेम है निगमा और आज हम बात करेंगे एसएमटी के बारे में, जिसको आप स्मार्ट मनी टेक्निक या स्मार्ट मनी टूल भी बोल सकते हो। उसके साथ आज हम डिस्कस करेंगे एसएमटी फिल के बारे में एंड टू स्टेज एसएमटी क्या होता है एंड कुछ हम एग्जांपल्स देखेंगे। फर्स्टली मैं आपको एरो की डायग्राम से समझाऊंगा, देन आपको चल के चार्ट पर समझाऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो एसएमटी होती क्या है? एसएमटी हमें एक कोरिलेशन एसेस में क्रैकिंग कोरिलेशन देखने को मिले, उसको बोलते हैं हम एसएमटी। जैसे कि यहाँ पर मैंने कुछ डायग्राम मार्क किए, अब ध्यान से देखना है। यहाँ पर हमें SS1 में हायर हाई लगते हुए दिखे एंड सेकंड में हमें फेलियर स्विंग बनते हुए दिखे, इसको हम बोलते हैं एसएमटी। यहाँ पर भी मैं मार्क कर देता हूँ एसएमटी। जो जो पेयर SS1 यहाँ पर रहेगा लीडिंग, जो पेयर हाई पर्च करेगा उसको बोलेंगे हम लीडिंग एसेस्ट, एंड जो पेयर फेलियर स्विंग लगाएगा उसको हम बोलेंगे लैगिंग एसेस्ट। एसएमटी कंफर्मेशन के लिए आपने यहाँ पे चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी देखनी है दोनों पेयर्स में। यहाँ पे मैं अगर आपको मार्क करके बताऊँ तो यहाँ पर हमारे पास चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हो रही है। जैसे ही आपके पास दोनों पेयर्स में चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी होगी, यहाँ पर भी हम मार्क कर देते हैं CISG। एंड जैसे ही आपके पास CISG कंफर्म होए, यहाँ से आपने शॉर्ट करना है एंड SL आपने हाई के ऊपर रखना है, SMT के हाई के ऊपर, देन आपने नेक्स्ट ऑन लिक्विडिटी अपना टारगेट रखनी है। तो कुछ इस तरह से आपकी ट्रेड रहेगी। एंड अब चलते हैं हम चार्ट पर चल के समझते हैं। सो फ्रेंड्स, मुझे ये गोल्ड में एग्जांपल दिख रही है एक SMT की। तो अब ध्यान से देखना। अभी ये हमारे पास गोल्ड का चार्ट है, इसका कोरिलेशन पेयर होता है सिल्वर। तो मैं यहाँ पे सिल्वर के चार्ट को ऐड करता हूँ। अब ध्यान से देखना, हमने फर्स्टली स्विंग पॉइंट देखना है। स्विंग पॉइंट अगर यहाँ पे देखा जाए, सिल्वर ने 4 AM, ये हमारे पास एक स्विंग पॉइंट है, ये 4 AM की कैंडल है। एंड यहाँ पे अगर 4 AM की कैंडल को सिल्वर में देखा जाए तो यहाँ पे सिल्वर ने, गोल्ड ने इसका लो ले लिया एंड सिल्वर ने इसका लो नहीं लिया एंड यहाँ पे एक फेलियर स्विंग लगाया। यहाँ पे अगर मैं मार्क करके बताऊँ तो यहाँ पे यहाँ पर ये SMT बन रही है। यहाँ पे सिल्वर में देखा जाए तो ये 4 AM की कैंडल का लो, यहाँ पर ये हमने मार्क कर दिया, ये 7-5 AM की कैंडल है। तो यहाँ पे देख लो, इसने यहाँ पे लो ले लिया एंड यहाँ पर सिल्वर में एक फेलियर स्विंग बनाया। तो यहाँ पर लीडिंग एसेट जो होगा ना, वो हमारे पास गोल्ड रहेगा। गोल्ड हमारे पास लीडिंग एसेट रहेगा एंड सिल्वर हमारे पास लैगिंग एसेट रहेगा। SMT के बाद हमने क्या होने का वेट करना है? यहाँ पे सिंपल से चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, यहाँ पे हमारे पास CISG हो गई है, यहाँ पर हमने CISG मार्क किया एंड सिल्वर में भी यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे हमने CISG मार्क किया। जैसे ही दोनों पेयर्स में CISG हुए, लास्ट में यहाँ पर देखें तो यहाँ पे हमें एक BPR दिख रहा है। यहाँ पे अगर मैं मार्क करके बताऊं तो यहाँ पर हम बैलेंस प्राइस रेंज मार्क करते हैं, दोनों में BPR था। लास्ट पे मार्केट आई, एक्यूरेट BPR पे टैप किया, BPR पे आपकी एंट्री होती है, यहाँ से हम लॉन्ग की एंट्री करते हैं कुछ इस तरीके से। एंड SL हमारा रहेगा इस SMT के लो पे, इतना सा SL एंड टारगेट आपके नेक्स्ट ये बाई साइड लिक्विडिटी। ये भी रिसेंट का चार्ट है, मैं कोई बहुत पुराना बैक टेस्ट का चार्ट नहीं दिखा रहा, यहाँ पर मैं मार्क कर देता हूँ बाई साइड लिक्विडिटी। तो देखना मार्केट ने SMT के बाद कितनी एक्यूरेट रैली की है, ये देख सकते हो। SMT के बाद बैलेंस प्राइस रेंज, लास्ट का POI टैप, CISG दोनों पेयर्स में हुआ, यहाँ पर हमारी BPR पे एंट्री होती एंड नेक्स्ट ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी टारगेट रहता। सो कुछ अपनी ये ट्रेड बन रही थी गोल्ड की। नो, अब हम डिस्कस करते हैं SMT फिल के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये अब SMT फिल के मैंने डायग्राम मार्क किया है, तो अब ध्यान से देखना। मैंने कैंडलस्टिक की फॉर्म में भी डायग्राम बना दिया एंड एरो की डायग्राम से भी, दोनों की डायग्राम देख लो एक बार। यहाँ पर क्या है, सिंपल से कि इस पेयर ने SS ने FPG फिल किया है, जो SS1 है इसने FPG फिल किया है एंड SS2 ने FPG नहीं फिल किया है, इसको बोलते हैं हम SMT फिल। ये कैंडल की डायग्राम से भी देख लो एंड ये एरो की डायग्राम से भी देख लो। सिंपल से यहाँ पे भी यही है, SS1 ने FPG फिल किया एंड रैली की अप में। यहाँ पर SS2 ने FPG नहीं फिल किया है, कोरिलेशन पेयर ने FPG नहीं फिल किया। यहाँ पर देख लो, यहाँ पे गैप है FPG में, FPG नहीं फिल किया एंड
अगेन से अप में रैली करता है तो इसको बोलते हैं हम एसएमटी फिल। कोरिलेशन पेयर में हमें एक पेयर एफपीजी फिल करें एंड सेकंड पेयर एफपीजी नहीं फिल करता है एंड अप साइड रैली कंटिन्यू करता है, इसको बोलते हैं हम एसएमटी फिल। ये एरो की डायग्राम से एंड कैंडलस्टिक की डायग्राम से समझा दिया। नो अब चल के चार्ट पर समझते हैं, चार्ट पर एग्जांपल देखते हैं। तो फ्रेंड मुझे ये नैस्डैक में सेकंड एग्जांपल दिख रही है और ये मैंने खुद ट्रेड ली थी लाइव में। अगर आप मेरी लाइव ज्वाइन करते होगे तो आपको पता होगा कि ये मैंने नेस 100 में ये ट्रेड ली थी। तो इस ट्रेड के पीछे कॉन्फ्लुएंस क्या था मेरा, ये देखना आप। मार्केट ने नेस 100 में किसी भी XYZ हाई टाइम फ्रेम के पीओआई पे टैप किया था और यहाँ पर एसएमटी फिल की एग्जांपल है। अब ध्यान से देखना, नेस 100 का कोरिलेशन पेयर होता है US30 एंड S&P 500। तो ये मैंने S&P 500 का चार्ट ऐड किया है। तो अब यहाँ पर देखो, अगर तो नेस 100 में ये एफपीजी मार्केट ने इस एफपीजी की लिक्विडिटी नहीं फिल की। यहाँ पर अगर मैं मार्क करके बताऊँ तो यहाँ पर हम इसको मार्क करते हैं एफपीजी। यहाँ पर अगर देखें S&P 500 में तो यहाँ पर मार्केट ने एक्यूरेट इस एफपीजी की लिक्विडिटी फिल की है। यहाँ पर हम मार्क करते हैं एफपीजी एंड नेस 100 में मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक पे, लास्ट के ऑर्डर ब्लॉक पे टैप किया। तो कंफर्मेशन के लिए हमने क्या देख रहे हैं, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। यहाँ पर हमें मिली चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी CISD, यहाँ पर हम मार्क करते हैं CISD। एंड सेकंड पेयर में भी हमें जैसी चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी मिली, यहाँ पर लास्ट का ऑर्डर ब्लॉक कुछ भी XYZ FPG आपने देखा या चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी पे यहाँ पे आपने लॉन्ग किया, SL आपका रहेगा मान लो इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे एंड TP आपका रहेगा नेक्स्ट ड्रॉन लिक्विडिटी। ये देखो यहाँ से आपको 1:4 मिल रहा है एंड यहाँ से एक्यूरेट रैली भी है। ये किसकी वजह से? ये SMT फिल की वजह से। यहाँ पर मार्केट ने प्रॉपर SMT फिल किया, एफपीजी की लिक्विडिटी फिल की। इस पेयर ने एफपीजी की लिक्विडिटी नहीं फिल की। यहाँ पर हमें चेंज स्टेट ऑफ डिलीवरी भी मिल गई, कंफर्मेशन मिला। यहाँ पर अब देखो तो मार्केट ने यहाँ पर SP 500 में नेस 100 में यहाँ पर फेलियर स्विंग लगाया एंड यहाँ पे इसने हाई पर्च किया। तो इसमें ये जिसने हाई पर्च किया ये लीडिंग एसेट रहेगा, ये लैगिंग एसेट रहेगा। यहाँ पर इसने एफपीजी की लिक्विडिटी फिल की थी तो ये लीडिंग एसेट है, ये लैगिंग एसेट है। यहाँ पर हमें कंफर्मेशन दिया, यहाँ से हमने लॉन्ग किया एंड नेक्स्ट ड्रॉन लिक्विडिटी हमारा टारगेट रहेगा कुछ इस तरीके से। सो ये थी हमारे पास नेस 100 इंडिसेस में एग्जांपल। मैंने आपको गोल्ड में भी एग्जांपल दिखा दी है एंड इंडिसेस में भी एग्जांपल दिखा दी है। अब हम डिस्कस करते हैं 2 स्टेज SMT के बारे में। तो फ्रेंड्स नो अब हम डिस्कस करेंगे 2 स्टेज SMT के बारे में। फर्स्टली 2 स्टेज SMT की टाइम फ्रेम अलाइनमेंट डिस्कस करते हैं। अगर हमने 2 SMT मार्क की है डेली पे तो उसकी सेकंड स्टेज SMT हम H1 पर देखेंगे। H4 पर अगर SMT मार्क की है, सेकंड स्टेज SMT हमने M15 पर देखनी है एंड H1 पर अगर हमने SMT मार्क किया तो उसकी सेकंड स्टेज SMT M5 पर देखनी है। M15 पर मार्क किया SMT M1 और M3 टाइम फ्रेम हमने चूज करना है। अब ध्यान से देखना है यहाँ पे ये दोनों, ये SMT फिल और ये 2 स्टेज SMT एडवांस लेवल कंसेप्ट हैं। ये 2 स्टेज क्रैक एंड कोरिलेशन ये एडवांस लेवल कंसेप्ट है। अब ध्यान से देखना यहाँ पे फर्स्टली मार्केट क्या करती है, इसका हाई पर्च करती है। यहाँ पे लीडिंग एसेट रहेगा हमारे पास SS1, ठीक है। यहाँ पर मैं मार्क करता हूँ SMT एंड यहाँ पर सिल्वर के चार्ट पर हम मार्क करते हैं। यहाँ पर एज्यूम करते हैं ये गोल्ड का चार्ट है, ये फर्स्ट एसेट जो है ये गोल्ड का चार्ट है एंड सेकंड एसेट हमारे पास सिल्वर का चार्ट है। यहाँ पर हम मार्क करेंगे सेकंड एसेट में SMT, ठीक है। नो अब देखो यहाँ पे जैसे ही यहाँ पर SMT मार्क हो, यहाँ पर हमें कंफर्मेशन नहीं मिला CISD का, ठीक है। एंड देन मार्केट अगेन से अप जाती है एंड कुछ इसका हाई इस तरह पर्च कर देती है। ये जो फर्स्ट स्विंग है ना ये प्रोटेक्टेड स्विंग रहेगा, ये नहीं हाई, ये नहीं पर्च करेगा। तो यहाँ पर आप मार्क कर देते हैं SMT, ठीक है। एंड यहाँ पर अब जो लीडिंग एसेट रहेगा ना वो सिल्वर हो जाएगा एंड जो लैगिंग एसेट रहेगा ये गोल्ड रहेगा। क्यों? क्योंकि सिल्वर ने यहाँ पर हाई पर्च कर दी है, इसका हाई पर्च हो गया। अगर मैं मार्क करके बताऊँ यहाँ पे तो ये देखो इसने इसका हाई पर्च किया है तो ये लीडिंग एसेट, ये गोल्ड जो है ये इसका हाई पर्च नहीं कर सका है एंड यहाँ पर सेकंड फेलियर स्विंग लगाया है तो ये हमारे पास रहेगा लैगिंग एसेट।
यहाँ पर हमें कंफर्मेशन देखना है, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। यहाँ पर आपने कोई भी कंफर्मेशन देखा या एंड यहाँ से आपने ट्रेड प्ले की इस एसएमटी के सेकंड स्टेज एसएमटी के हाई के ऊपर एसएल, नेक्स्ट ऑन लिक्विडिटी आपका टीपी, सेम यहाँ पे भी रहेगा। ठीक है, अब ये मैंने आपको डायग्रामेटिक फॉर्म में समझा दिया। नो अब आपको चल के चार्ट पर समझाता हूँ जिससे कि आपको और अच्छे से समझ आएगा। तो फ्रेंड्स ये मेरे पास सिल्वर का चार्ट है, यहाँ पर हमें सेकंड स्टेज एसएमटी की एग्जांपल दिख रही है। तो अब यहाँ पर देखो, फर्स्टली मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर मैं फर्स्टली गोल्ड का चार्ट ऐड करता हूँ। यहाँ पर अगर मैं गोल्ड का चार्ट ऐड करूँ एंड यहाँ पर हम एसएमटी मार्क करें तो इस लो ने इसका लो पर्च किया है, तो यहाँ पर हमारे पास अभी लीडिंग एसेट रहेगा सिल्वर। ठीक है, गोल्ड हमारे पास रहेगा लैगिंग एसेट। अगर हम गोल्ड में मार्क करके मैं आपको बताऊं तो यहाँ से इस स्विंग तक ये हमारे पास एसएमटी बन रही है। ठीक है, यहाँ पर मैं मार्क करता हूँ एसएमटी। अब M15 का टाइम फ्रेम है, यहाँ पर अब हम देखेंगे इसको M3 के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, नो अब हम M3 के टाइम फ्रेम पे देखें तो ये देखो, ये 4 AM की कैंडल ने लो पर किया 7-6 AM की कैंडल के साथ। यहाँ पर अभी हमारे पास एसएमटी बन रही है कुछ यहाँ से इस तरीके से यहाँ पर, और यहाँ पर पीएसपी भी बना है, यहाँ पर पीसीएसपी पॉइंट। यहाँ पर अगर देखें तो इसमें यहाँ पे ग्रीन कैंडल है और यहाँ पर रेड कैंडल है, तो ये भी हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन होता है एसएमटी में। तो यहाँ पर देखो, ये हमारे पास रहेगी सेकेंड स्टेज एसएमटी। यहाँ पर ये हमारे पास आ जाएगा 2 स्टेज एसएमटी। यहाँ पर मैं अगर एसएमटी मार्क करूँ तो कुछ इस तरीके से, ये यहाँ पर भी मैं एसएमटी मार्क कर देता हूँ, एसएमटी। तो ये अब हमारे पास बनेगी 2 स्टेज एसएमटी, क्योंकि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2S। ठीक है, ये हमारे पास आ गई 2 स्टेज एसएमटी। यहाँ पर जैसे ही कंफर्मेशन मिला हमें, यहाँ पे चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, कुछ इस तरीके से चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी मिली। यहाँ पर ये देखो, अब यहाँ पर बीपीआर है प्राइस में, बैलेंस प्राइस रेंज। हमने इस बीपीआर को मार्क किया, मार्केटाइज टाइप किया बीपीआर पे, एंड नाउ इसने बहुत अच्छी रैली की यहाँ से इस बैलेंस प्राइस रेंज से। यहाँ से अगर हम लॉन्ग करते हैं इस बैलेंस प्राइस रेंज से, इसके नीचे ऐसा रहेगा हमारा 2 स्टेज एसएमटी के नीचे, एंड टारगेट अपने नेक्स्ट ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी कुछ इस तरीके से। यहाँ से 1:8 मिल रहा है आपको इस 2 स्टेज एसएमटी से। यहाँ पर देखो मार्केट ने प्रॉपर बीपीआर इन्वर्जन की लिक्विडिटी फिल की एंड यहाँ से रैली की अच्छी खासी। तो ये थी 2 स्टेज की एसएमटी। ये देखो यहाँ पर ये जो लो रहेगा ना, ये हमारे पास प्रोटेक्टेड लो रहेगा। ये हमारे पास, सॉरी ये लो नहीं, ये लो, ये हमारे पास प्रोटेक्टेड स्विंग लो रहेगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रेंज लो, ये ठीक है। यहाँ पर ये सेकंड स्टेज एसएमटी हुई हमारे साथ, सॉरी सिल्वर के साथ, एंड देन यहाँ पे बीपीआर पे हमारी एंट्री होती कुछ इस तरीके से। यहाँ पर मैं बीपीआर मार्क करता हूँ। सिल्वर का चार्ट है, बहुत कोई पुराना बैक टेस्ट का डेटा नहीं दिखा रहा है, अभी का लाइव मार्केट का ही चार्ट है। लगभग अभी यहाँ पे मार्केट क्लोज है। तो ये न्यूज़ की रैली थी, तो अच्छा खासा ये सेकंड स्टेज एसएमटी के साथ हमने बीपीआर देखा एंड यहाँ से प्राइस ने अच्छी खासी रैली की। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ एसएमटी के एग्जांपल्स। आज हमने 2 स्टेज एसएमटी, एसएमटी फिल एंड एसएमटी को कवर किया है इस लेक्चर में। तो इस वीडियो को बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी है, तो एक थम्स अप दबा देना। एंड नेक्स्ट आपको किस कंसेप्ट के ऊपर वीडियो चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आप सबके कमेंट्स रीड करूँगा। एंड वीडियो को लाइक करना, क्योंकि आपका एक लाइक बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको एक और न्यू कंसेप्ट के साथ। बाय।